सुप्रीम कोर्ट ने आज वो करके दिखा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज जो है हम बताएंगे आपको कि आखिरकार एक जमीन का दो दावेदार कैसे होता है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कर दिया। यानी एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने सबूत पर तो ध्यान दिया ही, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ना, तो 1965 का जो पुराना वो सेल डीड वाला बात है, यानी वो जो है ना वो किसके पक्ष में चला गया। आखिर जो सर्वे नंबर है वो गलत सर्वे नंबर का क्या हुआ, एडवर्स पोजीशन का कोई सबूत क्यों नहीं मिला, ये सभी बात इस फैसले में करेंगे। इसमें बताएंगे आपको ये कहाँ की है, विवाद का क्या कारण हुआ, पूरा देखते हैं कि आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। ये सीधी लड़ाई एक जमीन के दो दावेदार को लेकर है। बात है 1997 की। हैदराबाद के पास एक शांत सा इलाका, यहाँ रहता था मोहन राव, मेहनती सीधा साधा इंसान। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक जमीन खरीदी थी, और जमीन का जो है रजिस्ट्री हुई, पैसे दिए, और उसने 2 मंजिला घर बना लिया। तो आप भी सोचे होंगे कि आखिर उन्होंने क्या गलत कर दिया। ये इन्होंने जो है ना जमीन, ये इसका पैसा दिया है इस जमीन का। ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, जिस पर मकान बना हुआ है, और जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद जो है ये जमीन पर 2 मंजिला मकान जो है बना दिए। अब यही घर उनका सपनों का घर बन चुका था। लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है। ये जो घर ये बना दिए, कहानी अब यहाँ से विवाद जो है यहीं से शुरू होता है। जमीन एक और दावेदार हो जाता है 2। आखिर वो दूसरा दावेदार कौन है, आखिर ये दूसरा दावेदार का किस आधार पर दावा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जमीन की रजिस्ट्री जो हुई है ये गलत हुई है, या जमीन की रजिस्ट्री के बाद जो जमीन का यहाँ पर पोजीशन मिला वो गलत है। आखिर क्या कारण हुआ, तो विवाद का कारण क्या हुआ। यानी मूर्ति एक बुजुर्ग शांत स्वभाव के आदमी थे। उनके पास 1965 की रजिस्ट्री थी। 555 वर्ग गज जमीन जो है सर्वे नंबर 9 में मौजूद। वो सालों से उस जमीन को संभालते आए थे। उनकी जिंदगी में कभी झगड़े लड़ाई कभी नहीं आया, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी से वो लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे। अब कोई अगर शांत स्वभाव का है तो अगर वो शांत है तो उससे विवाद क्यों होगा। यानी लड़ाई उसी से होती है कि वो भी अशांत है और आप भी जो है अशांति उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ पर कोई शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उससे विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब मामला उसके अस्तित्व से जुड़ा था। आखिरकार जो है ये अब टकराव जो है एक तरह से शुरू हो चुका है। आखिर ये मूर्ति को जो है उनको पता क्या चल गया। अब जिस जमीन पर उन्होंने कभी जो है एक ईंट भी नहीं लगाने दी, वहां पर एक मकान खड़ा हो गया, बड़ा पक्का 2 मंजिला मकान खड़ा हो गया। वो हैरान हो गए। वो देखिए सीधी सी बात है, अब किसी की जमीन है, अब उनके जमीन पर अगर कोई मकान बना दे तो वो हैरान तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि हैरान नहीं होगा। जमीन के कागज देखे, सर्वे नंबर देखा, फिर उन्हें जो है एहसास हुआ। देखें ये सारा देखने के बाद उनको एहसास हुआ कि जिस मकान पर मोहन राव रह रहे हैं वो उसकी जमीन पर है। सारा कुछ जब देख रहे हैं ना तो देख रहे हैं कि ये मोहन राव जो घर बना दिया वो तो मेरे जमीन पर घर बना दिया, ये हमारी जमीन है ना। का घर जो है घर हमारी जमीन पर है। यानी अब ये जो मूर्ति है इनको ये स्पष्ट जो है क्लियर हो गया। अब ये सीधी सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो विवाद बढ़ेगा। आप किसी की जमीन पर अगर मकान बना देंगे, उसको पता चले कि हमारी जमीन पर मकान बना दिया है, तो विवाद तो बढ़ना तय है। आखिर अब इस जमीन के 2 दावेदार हैं, एक मोहन राव, दूसरा मूर्ति। आखिरकार किसकी होगी ये जमीन। आखिरकार मामला आगे जो है कहाँ तक पहुंचा, कैसे मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। आगे बात करेंगे कि दोनों के बीच में जो है ना तनाव तो बढ़ना ही था। मामला जो है वो पहुंच गया कहां पर, अदालत में। अब अदालत में अगर मामला जाएगा तो हर बात को देखा जाएगा। अब ये जो है देखा गया कि आखिरकार जो कमिश्नर से सर्वे कराया गया अदालत के द्वारा, कमिश्नर से जो है ना पूरा एक तरह मांगा गया कि बताएं आप ये क्या स्थिति है यहाँ पर,
ये इतना बड़ा विवाद है, पूरा आप दिखाएं हमको क्या मैप है ना, जमीन का क्या मैप है, उसका जमीन का आप हमको सीमा दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वे नंबर जो है ना 9-10 उस मोहन राव का जो कागज है या क्या है नहीं है, ये आप हमको दिखाएं। अब देखें, रिपोर्ट साफ लिखा था कि मकान सर्वे नंबर 9 पर है। यहाँ पर जो सर्वे नंबर 9 है उस पर मकान बना हुआ, जबकि मोहन राव के कागज सर्वे नंबर 10 के हैं। यानी मोहन राय का जो पोजीशन है, जो मकान बनाया गया, वो गलत पोजीशन पर बना गया। ये सुनते ही माहौल तो बदल जाएगा ही, और माहौल बदलना ही था। इसलिए कि मूर्ति ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये हमारी जमीन को जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास किया गया है। राव ने कहा देखें, मैं जमीन यहाँ पर खरीदा हूं और मैं कोई अपराधी नहीं हूं, जो है मुझे जो है इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे अब यहाँ पर एक जालसाजी कहे लोग, धोखाधड़ी कहे, मैं भी एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर जो मामला कोर्ट में पहुंचता है ना कि एक व्यक्ति है, दूसरे की जमीन है, यानी आप सोच सकते हैं जमीन का ये टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, अब ये एक 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, यहाँ पर बन गया मकान। अब ये यहाँ पर मोहन का जो है ना, मोहन राव का मकान बन गया। अब ये जमीन किसकी है? मूर्ति की जमीन है। यहाँ पर मकान बनना था, मकान यहाँ पर बनना था, अब नहीं बना, उस पर 10 नंबर पर बनना था। तो यही एक सबसे बड़ी गलती मोहन राव की। तो राव यही कहते हैं कि मैंने जमीन खरीदी, मैं कोई अपराधी हूं नहीं। मूर्ति बोले बिना हक का कब्जा भी अपराध है, आपका हक नहीं है और आपने जमीन पर कब्जा कर लिया, वो अपराध है। मैंने घर बनाते देखा नहीं, लेकिन मेरी जो है लेकिन आपका जो मकान है वो मेरी जमीन पर खड़ा है। तो सीधी सी बात है, वो जमीन मालिक थे, वो कह रहे थे ये बात। तो आखिरकार एक सबसे बड़ा तो यही सवाल उठता है ना कि ये सभी मामले को देखने के बाद, ये जो सभी मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यानी ये तो साफ कह रहे कि गलत तरीके से कब्जा हुआ, ये कह रहे नहीं मैं अपराधी नहीं हूं, यानी बिना हक का मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। मैंने घर बनते, मूर्ति बोल रहे हैं ना कि जो है एक तरह से घर बनते देखा नहीं, मकान मेरी जमीन पर खड़ा है। ये सब सारे विवाद जो है इनके ऊपर जो है वो लगाने का प्रयास मोहन राव के ऊपर जो है किया गया। मामला जो है पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है का जो फैसला है अब तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये धीरे धीरे फैसला जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको जानना चाहिए, इसलिए कि वो अंतिम फैसला है। आखिरकार जो अंतिम फैसला, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हर तथ्य को देखने के बाद ही फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, जजमेंट में 1965 का पुराना जो सेल डीड है जो कि मूर्ति के पक्ष में था उसको देखा गया। कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई वो सर्वे नंबर को लेकर क्या कह रहे हैं, गलत सर्वे नंबर जो है ये मोहन राव के खिलाफ था। एडवर्स पोजीशन का कोई जो है यहाँ पर सबूत जो है नहीं मिला कि एडवर्स पोजीशन इस पर लगाया जाए। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वह जमीन राव ने कब से और कैसे किस तरह कब्जाई, ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि बिना हक के कब्जा भी उसी श्रेणी में आता है। आप ठीक है, बिना आपका हक नहीं, आपने उस जमीन पर कब्जा अगर कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट का एक अंतिम फैसला जो कोर्ट के द्वारा दिया गया, और अंतिम फैसले में आखिरकार देखें कहा क्या गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राव का मकान जो है ना, मोहन राव का मकान जो है वो गलत जमीन पर बना है, गलत यहाँ पर जमीन पर बना है, ये स्पष्ट होता है। और जो है उस जमीन का मालिक यहाँ पर मूर्ति जो है असली मालिक है, असली मालिक है। अब ये राव का दावा है, दावा फेल हो गया और सीधी सी बात है यहाँ पर कब्जा खाली करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फैसला है, करना होगा। यानी एक 2 मंजिला मकान बना हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खाली करने का आदेश दे दिया, ठीक है। मूर्ति की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन जो है मोहन राव का क्या हुआ होगा।
50 साल जो है एक तरह से पुराना जमीन था, वो मूर्ति का जमीन बच गया, इनका जमीन बच गया। लेकिन मोहन राव का क्या हाल हुआ, उनका हालत खराब हो गया। यानी जो है ना, उन्होंने गलती से जो है सर्वे नंबर वाली जमीन खरीद ली, और जो है ये गलती करना हो जो है उनका ये बहुत भारी पड़ गया। गलत तरीके से जमीन खरीदना भारी पड़ गया, और इनको आज भारी जो है कीमत चुकाना पड़ गया इसको लेकर। ठीक है, तो ये यहां पर जो है जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये जो जजमेंट है ना, इस जजमेंट की अगर बात करें तो इस जजमेंट का जो केस नंबर है वो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो है जो एसएलपी नंबर की अगर बात करें तो 12570 ऑफ यानी 2025। तो यानी ये जजमेंट है, और इससे जो है आप पूरा जान सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप पूरा जजमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट का कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले की स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूरा जो है जान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार जो जजमेंट है वो क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।